एक बार की बात है। एक गांव में श्याम नाम का किसान रहता था। श्याम गरीब था, लेकिन हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। अपने परिवार के लिए वह जितना कर सकता था, करता था और भगवान का धन्यवाद करता था। एक दिन जब श्याम अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक उसने देखा कि दूर से एक बुजुर्ग महिला उसकी ओर चली आ रही है। वह महिला बहुत ही थकी हुई लग रही थी। बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरे गले में कांटे से लग रहे हैं। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? माता जी, आप परेशान क्यों होती हैं? मैं आपके लिए तुरंत पानी लाता हूँ। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहती हूँ। माता जी, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हें एक बर्तन देती हूँ। इसमें तुम जो भी डालोगे वह कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना। श्याम को बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद अनोखा लगा, लेकिन वह थोड़ा संशय में था। उसने घर आकर बर्तन में थोड़े चावल डालकर देखे और चमत्कार हुआ। चावल बढ़कर कई गुना हो गए। ये तो सचमुच अद्भुत है। अब मेरे पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज होगा। मेरा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। और अब मैं इन चावलों को बेचकर और बीज और खाद खरीद सकता हूँ। कल मैं बाजार जाकर सेठ जी को यह अनाज बेचूंगा। इससे मुझे बीज और खाद खरीदने के लिए पैसे मिल जाएंगे। अगले दिन श्याम अनाज को बेचने सेठ धनीराम की दुकान में जाता है। और भाई श्याम, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं आज यहाँ ये अनाज बेचने और खाद एवं बीज खरीदने आया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें खाद एवं बीज दे देता हूँ। लेकिन एक बात तो बताओ कि अचानक तुम्हारे पास इतना अनाज कहाँ से आ गया? कुछ समय पहले तो तुम्हारा खेत बमुश्किल गुजारा कर पाता था। सेठ जी, भगवान की कृपा है। मेरे पास एक बर्तन है। जो भी मैं उसमें डालता हूँ वह कई गुना बढ़ जाता है। मैंने इसमें थोड़ा सा चावल डाला और यह देखिए, इतने सारे हो गए। अब मैं इन्हें बेचकर बीज और खाद खरीदना चाहता हूँ, ताकि मेरी फसल और बेहतर हो सके। यह सुनकर सेठ धनीराम अपने मन में सोचने लगता है। तो ये बात है, श्याम के पास एक जादुई बर्तन है। अगर मुझे वह बर्तन मिल जाए तो मैं अनगिनत धनी बन सकता हूं। श्याम, तुम वाकई में किस्मत वाले हो। चलो, मैं तुम्हारे अनाज का सही मूल्य देता हूं। लेकिन अगर तुम्हें कभी उस बर्तन की जरूरत ना हो तो मुझे जरूर याद करना। ठीक है सेठ जी, लेकिन याद रखिएगा, यह बर्तन केवल संतोष के लिए है, लालच के लिए नहीं। सेठ धनीराम के लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था। उन्होंने रात को चुपके से श्याम के घर से बर्तन चुरा लिया। वह मानता था कि अब वह अनगिनत धनवान बन जाएगा। अगले दिन सुबह सेठ धनीराम उस जादुई बर्तन का इस्तेमाल करता है। जैसे ही सेठ धनीराम कुछ सोने के सिक्के बर्तन में डालता है, सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक प्रकट हो जाता है। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! यह जादुई बर्तन तो वाकई अद्भुत है। अब थोड़े जेवर डालकर देखता हूं। जैसे ही सेठ धनीराम कुछ जेवर बर्तन में डालता है, जेवरों से भरा एक संदूक प्रकट हो जाता है। अरे वाह, इस तरह तो मैं
इस दुनिया का सबसे बड़ा धन कुबेर बन जाऊंगा। सेठ जी का लालच अब उन पर हावी हो चुका था। उन्होंने अपने सारे गहने बर्तन में डालना शुरू कर दिया। वह सोचते रहे कि सब कुछ कई गुना बढ़ जाएगा, लेकिन अंततः बर्तन ने अचानक सब कुछ निगल लिया और गायब हो गया। अरे, मेरा सारा सोना, गहने, घर का सारा सामान सब कहाँ गए? ये बर्तन कहाँ चला गया? मैं तो बर्बाद हो गया। मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था। सेठ धनीराम का लालच उन्हें बर्बाद कर चुका था। उनका सब कुछ चला गया। अब उनके पास न सोना बचा, न गहने, और न ही घर का सामान। दूसरी ओर श्याम ने बुजुर्ग महिला के आशीर्वाद का सही उपयोग किया और लालच से दूर रहा। उसने जो पाया उसमें संतोष किया और उसका जीवन खुशहाल बना रहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। अधिक पाने की इच्छा में हम अक्सर सब कुछ खो बैठते हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है।